आपकी कैपिटल कम है कि मैं इसके अंदर 1,000 रुपये का नुकसान ले सकता हूँ, 1,000 रुपये के नुकसान के ऊपर आपको 15,000 का प्रॉफिट मिला है, बहुत बड़ी बात है। और अगर लगातार आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की 8 ट्रेड गलत हो गई लगातार मानो, तब भी आप 7,000 के प्रॉफिट में होगे। तो एक भी ऐसी ट्रेड अगर आपको मिल गई स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो आप बहुत मोटा प्रॉफिट कमाओगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हो, क्योंकि अगर नहीं हो तो हो जाओगे बढ़िया वाले। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं आपको बता देता हूं। हमने 52 वीडियोस बनाई थी जिसमें आपको इंट्राडे, स्कैल्पिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कुछ सिखा दिया कि मतलब आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा कोर्स मैंने ऐसी चीज आपको दे दी है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमने 52 के बाद 53, 54 दो वीडियोस ऐसी बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया है कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, होती क्या है। दूसरी आपको बताया व्हाट इज स्विंग, आखिरकार स्विंग क्या होती है। तो ये दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, उसके बाद आज की वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। देखो, मैं स्ट्रेटजी हो सकता है एक स्ट्रेटजी हूं, दो भी दे सकता हूं, तीन भी दे सकता हूं, चार स्ट्रेटजी भी दे सकता हूं, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी आपको दूंगा ना प्रूवन होगी, बढ़िया होगी, बढ़िया प्रॉफिट भी देखी जाएगी आपको। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मस्त रिजल्ट है उसका, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और मज़ा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ऊपर दोस्तों। अब हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारी स्ट्रेटजी है ना दोस्तों, वो स्ट्रेटजी कौन सी? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, ये स्ट्रेटजी हमारा काम करती है। मूविंग एवरेज, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आप बिल्कुल नए पर्सन नहीं होगे, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग प्रॉफिट बनाते हैं। सोचो, इतने सारे लोग यूज़ करते हैं तभी तो करते हैं, तभी प्रॉफिट बनाते हैं। इसलिए अब आप ये मत सोचना है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, हमेशा काम करेगी। ये आज से मतलब बहुत टाइम से यूज़ होती आ रही है और ये आती चलती ही जाएगी, क्योंकि जब तक कैंडलस्टिक बन रही हैं तब तक ये मूविंग एवरेज बन रहा है। मूविंग एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सिंपल। अब मैं आपको अगर डिटेल में मैथमेटिक्स समझाऊंगा ना, इसको आपको समझ भी नहीं आएगा और टाइम वेस्ट होगा। तो मूविंग एवरेज जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक लाइन खिंच जाती है कैंडल्स के नीचे, वो आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी रुको। बहुत ही प्यारी सी स्ट्रेटजी, इतना इतना सिंपल स्ट्रेटजी, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो दोस्तों, इस तरीके की कैंडल आपको दिखाई दे रही है। अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे अपने इंडिकेटर के ऊपर। यहाँ पर हम क्या सर्च करना है हमें? हम यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। ये आ गया मूविंग एवरेज। रुको 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 रुको, ये वो वाला मूविंग एवरेज नहीं है, मल्टीपल हो गया मूविंग एवरेज, ये वाला। हमें ये वाला मूविंग एवरेज बनाना है और इसको हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, आपको सिंपल वो देखना है जहाँ पे मूविंग एवरेज है। अब आप लोग देखोगे इसके नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है। हमें क्या करना है? ये जो है ना, इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसका सबसे पहले स्टाइल के ऊपर इसकी जो ब्लैक कलर कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ये जो लाइन है, ठीक है, ओके, इसकी जो लाइन है इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे या इतना रहने देते हैं, चलो पतला कर देते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ ये नहीं थी, ये तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो इसमें, जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या होता तो इनपुट्स पे जाना है और जो लेंथ दिखाई दे रही है 9 लिखी है यहाँ पे, 9 की जगह इसको लिख देना 44 और इस पे ओके कर देना है। अब ये आ गया 44 EMA। बस हमारी जो स्ट्रेटजी है ना दोस्तों, यहां पर ही काम करती है 44 EMA पे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी का नाम है 44 EMA। मूविंग एवरेज आपको दिख जाएगा 44 पे, आपको इसकी सेटिंग कर देनी है। यहां पर आपको दिखेगा 44 लग रहा हुआ। ठीक है, आपको बस इतना सा काम दोस्तों करना है। ठीक है, आपने कर लिया, ओके डन। अब बताता हूं अब आपका क्या होगा काम, इसको हटाते हैं। अब ये आपकी इस तरीके की लाइन आ गई आपके नीचे। ठीक है, अब इसमें आपको एक बहुत ही सिंपल सा काम करना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर प्रॉफिट होता है, कैसे अंदर इसके अंदर लॉस होता है। देखो, स्विंग ट्रेडिंग का मैंने बहुत सिंपल से आपको बताया था कि मार्केट हमेशा कैसे मूव करती है दोस्तों। ऊपर गई मार्केट, फिर से नीचे भी आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर भी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अगर अप साइड में जा रही है तो इस तरीके से मूव करती है। तो इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं हम स्विंग हाई और इसको कहते हैं स्विंग लो। स्विंग हाई, स्विंग लो, इस तरीके से कहते हैं। तो हमें क्या करना है? अब इस स्विंग लो के नीचे अगर ये अप ट्रेंड में है तो हमेशा देखना ये जो होगा ना, ये जो एवरेज होगा ना, मूविंग एवरेज, ये हमेशा कैंडल के नीचे होगा अगर ये अप ट्रेंड में है। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो कैंडल इसके हमेशा नीचे ही होंगी, ये भी देख लेना।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है? ओके डन। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या काम करती है? हमें हमेशा स्ट्रेटजी में जो काम करना है ना दोस्तों, हमें देखना है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड देखना है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है ना, तभी हम पहली बात तो ट्रेड करेंगे, और दूसरी ट्रेड कहाँ करेंगे वो आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो, हमने मान लीजिए कोई सा भी ये 15 मिनट का खोल रखा है, छोटा भी कर लेना चाहे बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, बड़े मज़ेदार। कोई भी उठा लेना, कहीं से भी उठाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम बहुत पीछे का लेके चलते हैं मार्केट, बहुत पीछे का मार्केट लेके चलते हैं। जैसे अभी अब ट्रेंड में इस टाइम पे, यहाँ पे अब ट्रेंड में मार्केट आ गई थी, ये अब ट्रेंड में चल रही है मार्केट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है एक चीज़ कि मार्केट क्या कर रही है। ये मार्केट नीचे आई लेकिन ईएमए के पास नहीं आई है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। अभी जाने दो, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, आ गई आ गई आ गई। देखो दोस्तों, आ गई है नीचे। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाने के बाद, दिखाता हूं, ऊपर जाने के बाद मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाने के बाद अपने ईएमए के पास जरूर आएगी। जब डाउन ट्रेंड नीचे का आएगी ना, अपने ये ईएमए है ना, इसके पास जरूर आएगी, एक बार जरूर आएगी। आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी, लेकिन अपने इसके ईएमए के पास जरूर आएगी मार्केट। और जब भी ये ईएमए के पास आए, ईएमए के पास आए और कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल बनाए, तो सिंपल आपको ट्रेड ले लेनी है 1:3 या 1:2 के टारगेट को लेके। देखो कैसे ट्रेड लोगे। आपको दिखाई दिया कि अच्छा जी ये हुआ, रुको एक सेकेंड। ओके, हमने क्या करना है, इसको हमें लेना है लॉन्ग पोजीशन, और हमें इस वाली कैंडल पे आपने ले ली ट्रेड। और आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत सिंपल सा, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है? और 1:2 का 1:3 का टारगेट लेंगे हम। 1:3 का ये रहा टारगेट, 1:3। लो जी, एक ही दिन के अंदर आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है? ये रहा 1:3 का टारगेट। ईएमए के जब भी पास आए और ग्रीन कलर की कैंडल बनाए, आपको ट्रेड ले लेनी है। और 1:2 ये यहाँ पे इस कैंडल का लो, ये जो कैंडल है ये वाली कैंडल, इसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस या तो इसका लो मान लो, या दूसरा आपको स्टॉप लॉस देता हूं। देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, या तो आप इसका लो मान लो स्टॉप लॉस, या दूसरा स्टॉप लॉस देता हूं। आप मार्केट के अंदर रहो जब तक मार्केट ऊपर चल रही है, जब चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मार्केट के साथ ही रहो। और कभी भी ऐसा हो कि दो कैंडल लगातार रेड कलर की नीचे क्लोज कर दें, तो आपको निकल जाना है, ठीक है? दो कैंडल लगातार रेड कलर की, अभी चलते रहो, कोई ट्रेड नहीं। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आपने एक चीज देखो, आप चीज देखो कि यहां पर क्या हुआ है। यहां पर दो कैंडल है ईएमए के नीचे हैं, ये जो ईएमए जा रहा है इसके नीचे है। लेकिन दोस्तों आपको बताता हूं, एक्चुअल में रेड कैंडल तो इसके नीचे है, ये कैंडल 1 हो गई अपनी। लेकिन जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो यहां से बनी है और ऊपर जाके क्लोज हुई है ये, तो ईएमए के नीचे नहीं है, ऊपर है, ठीक है? तो अभी तो चलती रही मार्केट, ठीक है, अभी हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। अब हम थोड़ा सा इसको मान लेते हैं कैंडल 1, लेकिन कैंडल 2 फिर से ऊपर ही है। ओके डन, अभी तक हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा है, ठीक है? अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो, अगर आपको लगता है कि मैं 1:2 का 3 का प्रॉफिट लेकर निकलना है, तो तब भी निकल सकते हो। अभी आप देखो यहां पर आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस है ये वाला। क्यों, कैसे बताता हूं। मार्केट ये आई है और पहली कैंडल तो आपका ये क्लोज हो गई ईएमए के नीचे, और दूसरी कैंडल जो रेड कलर की, ये भी ईएमए के नीचे क्लोज हो गई है। लेकिन आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ है। अगर आप देखो, अब मैं बताता हूं, आप तो क्या काम करोगे, आप तो सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, और दो रेड कलर की कैंडल है आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर कुछ कोई प्रो है जिसको बहुत थोड़ी सी नॉलेज है मार्केट की, तो आप लोग देखोगे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल एक लग रही है कुछ फ्लाइंग ड्रैगन डोजी की तरह लग रही है। मतलब मार्केट नीचे तो गई थी, लेकिन यह नीचे स्टेबल नहीं हुई, यहाँ पे बायर्स आ गए और मार्केट को ऊपर ढकेल के गए, तो छोटी सी पिनवार कैंडल टाइप बनी है। तो ये कैंडल निकलने की नहीं होती है, ये कैंडल एक तरीके की बुलिश कैंडल होती है, बाय करने वाली कैंडल होती है। तो अगर कोई यहाँ पर नहीं निकला है, कोई समझदार बंदा होगा, पहले तो अगर आपको यहाँ पर निकलना तो दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, आप निकल सकते हो इसके अंदर से, निकल के छुट्टी करो, इतना टेंशन ही नहीं पालना। तो आपका यहाँ तक होता, आपका जो भी ये प्रॉफिट वगैरह होता, कहाँ पर होता दिखाता हूँ मैं अभी आपको। इस वाले लेवल तक होता, इस वाले लेवल तक, ये लेवल तक आपका प्रॉफिट होता। कहाँ से कहाँ तक, 1:, आपका प्रॉफिट होता 1:6.32,
इतना होता। लेकिन अगर आप ये डोजी को देखोगे ना, तो ये डोजी को अगर कोई इग्नोर करके नहीं करता, निकलता नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल तो उसके ऊपर गई है। और अगले दिन देखो क्या हुआ है, अगले दिन मार्केट ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, और मार्केट का जो अगला उसका स्टॉप लॉस लगता तो वो 1 और 2 कैंडल यहां पर लगता। ये वाला स्टॉप लॉस होता कहां पर, यहां पर। दिखाता हूं ये स्टॉप लॉस कैसे बनता। आप लोग देखोगे कि पहली कैंडल तो ये हो गई और दूसरी कैंडल रेड कलर की ये हो गई, ग्रीन कलर की कैंडल नहीं है, ऊपर ये है, ठीक है, ओके। तो ये 2 कैंडल यहां पर स्टॉप लॉस होता, तो हमारा जो इसके अंदर सिंपल टारगेट मिलता है वो कहां तक मिलता दिखाता हूं मैं। और ये कई दिन के लिए होता है, एक दिन में नहीं होता है, 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना होता, यहाँ तक का, तो आप देखोगे तो 1:15, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो गया, देखो ये यहाँ पर, यहाँ से लेके ये स्टॉप लॉस था, और यहाँ से वहाँ तक का 1:15। सोचो अरे ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये भी बताता हूँ मैं आपको कि कितना टाइम भी लगा ट्रेड के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं होता, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भी लग जाता है कभी। अब देखो हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी, कहाँ पे ली थी, यहाँ पर ट्रेड ली थी, कौन सी तारीख है, 21 अगस्त को, 21 अगस्त को ट्रेड ली है हमने, 21 अगस्त को हमने ट्रेड ली है, यहाँ पर 21 अगस्त को ट्रेड ली है, ठीक है, ओके डन। अब कहाँ तक, कहाँ पर हमारा लॉस लगा है, हमारा स्टॉप लॉस लगा है ये, हमारा 28 तारीख का स्टॉप लॉस है हमारा, 28 तारीख को हमारा स्टॉप लॉस लगा है, 28 को स्टॉप लॉस लगा है, 28 को हमारा जो टारगेट है जो भी इसको मान सकते हो, 28 को मिला है। तो इस दिन के अंदर 7 डेज के अंदर आपका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 7 डेज के अंदर आपकी लॉटरी लग गई, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉटरी वाला प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपने मार्केट को कैप्चर कर लिया है और आप 15 गुना पैसा कमाया है। मतलब अगर आप सोच रहे थे कि मैं इस ट्रेड के अंदर मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, ठीक है, 1 लाख का नुकसान देख सकता हूँ, और उसके बदले आपको 15 लाख का प्रॉफिट मिला है, या आप सोच रहे हो कि आपकी कैपिटल कम है कि मैं इसके अंदर 1,000 रुपये का नुकसान ले सकता हूँ, 1,000 रुपये के नुकसान के ऊपर आपको 15,000 का प्रॉफिट मिला है, बहुत बड़ी बात है। और अगर लगातार आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की 8 ट्रेड गलत हो गई लगातार मानो, तब भी आप 7,000 के प्रॉफिट में होगे। तो एक भी ऐसी ट्रेड अगर आपको मिल गई स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो आप बहुत मोटा प्रॉफिट बनाते हो। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, इतना ही नहीं है, बहुत है अभी तो। अब आप देखोगे कि स्टॉप लॉस भी दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं, ठीक है। ये तो आपने प्रॉफिट देख लिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो मार्केट इधर उधर आपको कहीं भी नहीं मिली है, यहां पर मिलती है, दिखाता हूं। छोटे छोटे प्रॉफिट कहां पे लोगे वो दिखाता हूं। देखो मानते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई, बोर मत होना, मजेदार है, आप अपने बैक टेस्ट करोगे मजा आएगा। मैं भी बैक टेस्ट कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है हवा में, लेकिन इसकी ईएमए के पास नहीं आई है, ईएमए के पास यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो ईएमए के ऊपर बनी हो, ग्रीन कलर की अच्छी कैंडल। अब देखो ये कैंडल बनी है ईएमए के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा सा, ये दिखाता हूँ। ये रहा आपका स्टॉप लॉस और ये रहा आपका टारगेट, दिखाता हूँ उनको। ये रहा आपका लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और इस कैंडल पे लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, जो पिछली कैंडल इसका लो रहेगा, और आपको टारगेट जो है 1:3 दिखाऊंगा। तो आपका 1:3 आपका सिर्फ यहाँ पर ही अचीव हो गया, कहाँ पर अचीव हो गया, यहाँ पर, ठीक है। 1:3 का टारगेट तो 2 कैंडल में अचीव हो गया आपका, छोटा सा है। और आपको वेट करना है तो आप ऊपर का भी लिए टारगेट जा सकते हो, 1:6 तक मिल सकता है। लेकिन आपको बताऊं एक चीज़ दिखाता हूं मैं आपको, अगर आप, अब मैं हर एक चीज़ के बेनिफिट और फायदे दोनों दिखाऊंगा। इसका फायदा आपने इसमें 15 गुना का प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि भाई वेट करते हो कि भाई ईएमए के नीचे निकलेगा तो ही निकलूंगा, अदरवाइज निकलूंगा नहीं, तो दूसरी कैंडल आपकी ये थी, ये वाली, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता, तो इसके अंदर आप फिर कुछ भी नहीं कमाते, कोस्ट टू कोस्ट का, ना आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता, मतलब कि कोस्ट टू कोस्ट ही था बिल्कुल। मतलब आपका सिर्फ 1:1 का भी प्रॉफिट शायद नहीं होता, ठीक है, 1:1 का ही प्रॉफिट होता, ठीक है। तो कुछ नहीं मिलता, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलता अगर आप इसका वेट करते तो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा दोस्तों कि ईएमए का वेट कर रहे हो, ईएमए के नीचे निकलेगी तभी निकलूंगा, तो उसका वेट करोगे तो कभी कभी ऐसा होगा प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा लॉटरी लग गई जैसे पीछे वाली में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि या तो आप क्या काम कर सकते हो, हर जगह होगा ये पहली बार नहीं है। अब मैं आपको कल अगला बता देता हूँ, कभी कभी देख लेना आप, कभी कभी, ठीक है। देखो नीचे जा रहा है ईएमए और इस तरह की कोई कैंडल बनती है, आप सिंपल यहाँ पर ट्रेड लोगे और आप देखो कितने बड़े बड़े आपको टारगेट्स मिलेंगे नीचे की साइड, ठीक है। यहाँ तक अगर आप स्टॉप लॉस लोगे, यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो
मार्केट अब ऊपर गई है, नीचे गई है, ईएमए तक पहुंची है, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, लेकिन ईएमए को टच नहीं करा है। जब तक टच करके ग्रीन कैंडल ना बनाए हमें कोई ट्रेड लेनी नहीं है। अब देखो यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, लेकिन ये कैंडल बनाई बहुत बड़ी है यार। ठीक है, ये कैंडल बहुत जब कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए ना तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ज़्यादा बड़ी कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करो, जब भी आपका सेटअप बन रहा है तब आपको ट्रेड लेनी है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस दिखाता हूँ। देखो स्टॉप लॉस ये लग गया। देखो मार्केट ऊपर थी, मार्केट नीचे आई, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यहाँ पर, सही अच्छी कैंडल कहते हैं इसको, ग्रीन अच्छी कैंडल ईएमए के ऊपर बन गई, क्लोज हो चुकी है। तो देखो आप दिखाता हूँ मैं आपको, ईएमए के ऊपर बन चुकी है। आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आप सिंपल ट्रेड लोगे, इसका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे, और आपका जो अगर 1:3 वाले बंदे हो आप या कम वाले हो, देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कितना, आपका जो यहाँ तक भी गया होता तो 1:2 जाता। ठीक है, आपने वेट कर रखे हो 1:3 के लिए वेट करो, यहाँ पर यहाँ तक के लिए वेट करे हो। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर कुछ लोग होंगे जो भाई दो कैंडल इसके नीचे अभी बनी नहीं है, वैसे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा, सॉरी गाइस, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा क्योंकि रेड कलर की नहीं, ये लग गया है। देखो ये 2 कैंडल बन चुकी है रेड कलर की इसके नीचे। ठीक है, 2 कलर की कैंडल इसके नीचे बन चुकी है ये यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपका कोई ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, इतना छोटा सा रह गया। लेकिन अगर आप इसके नीचे नहीं निकलते हो, आपका टारगेट स्टॉप लॉस यही मान के चलते हो भाई नीचे यहाँ तक आएगी तभी निकलूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको कितना बड़े बड़े प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। 1:3 का आपने टारगेट लिया था तो 1:3 आपका सिंपल यहाँ पर ही अचीव हो जाता। ठीक है, 1:3 यहाँ पर अचीव हो जाता है। यहाँ पर कितना गया है, 1:4 तक गया है, 1:4.2 तक। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है। कुछ अब आपके पास दो डिसीजन है, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जो स्ट्रेटेजी के अंदर बताया वो क्या क्या डिसीजन है आपके। पहला स्टेप नंबर पहला नोट कर लो अपना। 2 तरीके हैं अब आपको डिसाइड करना कि आप कौन से पर्सन हो। पहला तरीका सुन लो। पहला तरीका है आपने कोई भी एक ट्रेड ली और उसका 1:3 का टारगेट फिक्स कर दिया और 1 रुपये का लॉस फिक्स कर दिया। मतलब कि आपने फिक्स कर दिया कि इस पे आएगा तो लॉस लूंगा और 1:3 का टारगेट ले मिल गया तो ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। आपका फिक्स दिमाग है, मुझे आपको कोई लालच नहीं है कि आपको लॉटरी लगे, आपको कोई लालच नहीं 1:15 जाए, आपको कोई लालच नहीं है। आप तो सिंपल बंदे हो, 1 रुपये दे दूंगा 3 रुपये ले लूंगा, बात खत्म। ठीक है, पहले बंदे तो हो गया ये। दूसरा बंदा क्या होता है, दूसरा बंदा होता है कि भाई मुझे क्या काम करना है, ट्रेड ले रही है और ट्रेड लेने के बाद मैं वेट करूंगा ईएमए के नीचे 2 कैंडल क्लोज होने का। ठीक है, कभी तो मुझे 0 प्रॉफिट रहेगा, 0 प्रॉफिट, कभी थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 का नुकसान हो सकता है। और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई 15,000 का प्रॉफिट हो जाए, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए। ये लॉटरी वाला टाइप है, मतलब कि इसके अंदर लॉटरी भी लग सकती है, बढ़िया हो सकता है काम। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है आपको फिक्स्ड रहना है। ये दोनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बेकार है या ये बेकार है, कोई बेकार नहीं है। आपका दिमाग कहां काम करता है, आपका दिमाग काम करता है कि भाई मैं क्या करूंगा, ट्रेड लूंगा और जब तक 2 कैंडल इसके ईएमए के नीचे क्लोज नहीं होती तब तक रुकूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, या तो जब मैं तब तक रुकूंगा। दूसरा, या भाई नीचे भी आ रही है ना, मतलब कि आप सोच रहे हो कि ईएमए के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन मेरा जो लॉस है ना, मेरा लॉस फिक्स हो रखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा, या यहाँ पे 2 कैंडल बन गई यहाँ। अब आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपने सोचा यहाँ पर 2 कैंडल क्लोज कर रही हैं और अगली कैंडल बढ़िया ऊपर चलेगी तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर चलो आपका नो कॉस्ट 0 रुपीज़ का लॉस था, थोड़ा नीचे आएगा 100 रुपये का नुकसान, 100 रुपये का नुकसान, 200 रुपये का नुकसान, और यहाँ पर आपको 500 रुपये का नुकसान हो, 500 रुपये का नुकसान हो। ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो आपको देखना है वो चीज़ कि आपको क्या चाहिए, आपको फिक्स्ड चाहिए या आपको थोड़ा रिस्क चाहिए। इसमें थोड़ा सा रिस्क है, इसमें फिक्स्ड है। रिस्क बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पर 100 रुपये, मतलब 100 रुपये पर आपने ट्रेड ली है, आपने कह दिया 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, बात खत्म, मैं नहीं जानता कुछ भी, 10 रुपये ही दूंगा, बात खत्म, और 30 रुपये लूंगा, 130 तक का मेरा टारगेट है, और इसके बीच में घूमते रहो कब तक, जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा या मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। या तो आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला काम कर सकते हो। तो अब आपको देखना है कि आपको करना कौन सा है। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो, आप ट्राई कर लेना, 44 ईएमए लगा देना, बस 44 ईएमए लगा देना। और जैसे ही ईएमए के पास देखो 44 ईएमए लगा दिया, और जैसे ही मार्केट कहीं भी जा रही है, कहीं भी है, जैसे ही कैंडल के ईएमए के पास आके ग्रीन कैंडल बनाती है, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, और यहां से आपकी लगी ट्रेड 1:3 का टारगेट, जहां तक चाहो वहां तक का टारगेट, आपकी मर्जी। बस मैंने आपको एग्जिट
भी बता दिया है और एंट्री बता दी है। अब आपको डिसाइड करना है 1000 लेने हैं, 10,000 लेने हैं, या 0 लेने हैं, या लॉस लेना है, वो अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक स्ट्रेटजी और 50-40 EMA की बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है। लॉन्ग टर्म के लिए करोगे प्रॉफिट ही होगा 100%। लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, आज हो सकता है लगातार 2-3 ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका इसके अंदर प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और आप बिल्कुल नए हो तो भाई सबसे पहले डे 1 की वीडियो देखो। डे 1 से वीडियो देखोगे 90 डेज सीरीज की, मजा आ जाएगा और कोई कोर्स खरीदने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं इतना आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जाके वीडियोस देखो, सीखो और पैसा बनाओ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।